जय हिंद। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 6 है। आज के सेशन में आपके लिए सीआई माइनस एसआई से संबंधित जितने प्रश्न हैं इस सेशन में कंप्लीट कर दिए। ये जो प्रश्न है रेलवे और एसएससी एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं, तो ये सभी के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले सवाल पर क्या है, तो पहला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए सावधि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो ध्यान रखेंगे आपको दर दे रखी कितने परसेंट, 4%, टाइम दिया 2 वर्ष और 2 वर्ष का जो सीआई माइनस एसआई दिया वो आपको दिया है कितना, 4 रुपए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का अंतर कितना दिया, 4 रुपए। तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखो इस टाइप सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के जितने भी आपके टाइप बनते हैं आप इस वीडियो में आपको सभी कंप्लीट करा देंगे हम। तो देखिए ध्यान से कि जब भी आप इस टाइप सवाल देखें तो सबसे पहले एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि सीआई माइनस आई बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। क्लियर। ये जो फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ 2 साल के लिए लगाएंगे कि जब 2 वर्ष का सीआई माइनस एफआई दिया जाए। क्लियर। हम आपको हर तरीके बताने की कोशिश करेंगे। तो जहां पर सीआई माइनस आई कितना है आपका 4 है। क्लियर। पी क्या आपका मूलधन है, आर आपका दर है, दर कितना है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा 16 और बटे 100 स्क्वायर होता है, तो 100 स्क्वायर का होगा 100 गुणे 100। क्लियर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से जब काटेंगे तो 4 चौको 16 है, 4 से 100 काटेंगे कितनी बार, 25 बार कट जाएगा। तो 100 में जब 25 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पी बराबर आपका कितना जाएगा 2500। क्लियर। जब 100 में आप 25 गुणा करेंगे 2500 और 2500 जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो पी बराबर कितना आएगा 2500 आपका, अर्थात मूलधन कितना हो जाएगा 2500। तो एक कंसेप्ट तो आपका ये फॉर्मूला होता है। दूसरा कंसेप्ट है अगर आप इसको बिना फॉर्मूले से करना चाहते हो तो किस प्रकार करेंगे, तो दूसरा तरीका आप इसको सीख सकते हैं हम कि दूसरा टाइप क्या है कि 4% का मतलब होता है 1/25। कितना होता है 1/25। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। 4% में कितना 1/25, तो आप देखेंगे टाइम कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे 1/25। अगर 3 बार होती तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष की बात हो तो 3 बार गुणा कर देते। क्लियर। तो याद रखेंगे नीचे नीचे जब गुणा करेंगे तो आपकी डायरेक्ट धनराशि आती है, तो 25 में 25 गुणा करेंगे कितना होगा 625 और जब आप ऊपर गुणा करते हैं तो 1 में 1 गुणा करेंगे कितना होगा 1। तो याद रखना आपका मूलधन होगा डायरेक्ट 625 और 2 साल का सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा 1। पॉइंट याद रखेंगे जब नीचे नीचे गुणा करेंगे तो आपका सीधा मूलधन आएगा, तो 25 में 25 गुणा करेंगे कितना होगा 625 और ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आपका सीआई माइनस एसआई आता है। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन में कितना है 4 है। क्लियर। ये तो मैंने फॉर्मूले से बताया, अब इसको विदाउट फॉर्मूले से, तो 1 बराबर कितना है 4, आपका मूलधन कितना है 625, तो 625 में जब आप 4 गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2500, आप कितना हो जाएगा मूलधन। क्लियर। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आपको पर डे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला सावधि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 279 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। चलिए देखो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं हम कि आपके पास दर कितनी दर रखी है 10%, टाइम दिया 3 वर्ष और यहां पर अंतर दिया कितना 279, यानी सीआई माइनस एसआई बराबर कितना 279। क्लियर। अंतर 279 है, तो आपसे वह धनराशि ज्ञात करें। देखो ध्यान से, कल आपको हमने नेक्स्ट जो क्लास में आपको बताया था कि अगर दर जब 10% होती है तो सेम नंबर रिपीट होता है। इस सवाल को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको तीनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर जब दर 10% हो तो सेम नंबर रिपीट होता है, तो यहां देखो लास्ट में कितना होगा 9 और वो मूलधन का होता है। अगर हम इसको ऑप्शन से करें तो पहला ऑप्शन दिया है 10,000। क्लियर। ऑप्शन से भी देख सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन कितना है 8,000, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 9,000 सॉरी 7500 और लास्ट ऑप्शन दिया 9,000। क्लियर। जब एक ही ऑप्शन में मिलते हैं तो आप इसको नियम से लगा सकते हैं कि जब दर 10% हो तो हर बार क्या रखेंगे आप कि सेम नंबर रिपीट होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे तो आपकी काफी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सॉल्व करने को मिल जाएगा। तो जब दर 10% हो तो सेम नंबर रिपीट होता है, सेम हमेशा मूलधन का होता है। तो जब आपको अंतर दिया है कितना 279, तो लास्ट में 9 है, तो आप मूलधन देखिए, तो मूलधन में आप देखो यहाँ पहले क्या चल रहा है 1, क्या लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर सेम नंबर का मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो लास्ट में 1 ही होता, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला कैसा हो गया गलत। सेम नंबर रिपीट होगा, अगर यहाँ पे 8,000 देखो दूसरा ऑप्शन में 8,000 है तो यहाँ पर क्या अंक चल रहा है 8, तो निश्चित लास्ट में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 9, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब यहाँ 7500 में लास्ट में 5 है, लेकिन यहाँ कितना है 9, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिए 9,000 में शुरुआत में 9 है,
तो यहाँ 9 है और 9 ही रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट होता है, इसलिए ऑप्शन हम इसका क्या हो जाएगा 9000। तो 10% में सेम नंबर रिपीट होता है, तो यहाँ पर अगर लास्ट है तो निश्चित इसकी शुरुआत 9 ही से होगी, तो यहाँ आपका 9000 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं 10% के रूल से। क्लियर? तो ये तो हो गया 10%। अगर यहाँ 5% होता तो हर बार आधा नंबर रिपीट होता। इस सेशन में हम आपको बता चुके हैं ये सब। तो चलिए देखें आंसर। एक तो ये तरीका आपने किया कि चलो ऑप्शन से कर सकते हैं, तो दूसरे इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम पूरा सब बताएंगे एक ही वीडियो में। तो आपको देखिए ध्यान से 10%। दूसरा तरीका होता है आपके लिए, एक फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए कि सी आई माइनस आई बराबर पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे 100 पावर 3। क्लियर? तो आपको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 3 वर्ष के लिए, सी आई माइनस आई बराबर पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे 100 पावर क्यूब। क्लियर? ये जो क्लास है आपकी बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक है, तो आप इनको बेसिक से सारी जानकारी एक ही वीडियो में ले सकते हैं कि इसके कितने कंसेप्ट बन सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कि सी आई माइनस आई बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 पावर 3। तो जहां आपको अंतर दिया 289, आप वैल्यू रखेंगे। क्लियर? पी आपका मूलधन है, आर आपकी दर है, तो दर कितनी है 10%, तो 10 का वर्ग कितना करेंगे 100, ब्रैकेट में 300 प्लस आर है तो 300 प्लस 10 कितना होगा 310 बटे 100 पावर 3 है, तो 100 गुणा 100 कितनी बार लिखेंगे 3 बार। इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। तो एक 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से यहां सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट देखेंगे लास्ट में 31 में 1 है और यहाँ 9 है, तो 9 1 9 9 3 27। इसका होता है 31 9 का गुणा करेंगे 31 में तो 289, तो 31 9 289 होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 बराबर पी बटे यहाँ कितना होगा 1000। 1000 में 9 गुणा करेंगे कितना होगा आपका 9000। क्लियर? तो इस टाइप इसका आंसर कितना हो जाएगा 9000। तो इस टाइप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 9000 है वो। क्लियर? तो नंबर 1 आप 10% से भी कर सकते थे, और दूसरा कंडीशन आपके लिए सी आई माइनस एस आई बराबर लगा सकते थे फॉर्मूले से। अब इसका तीसरा जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे सीखना है तीसरा कंसेप्ट। तो तीसरे कंसेप्ट से कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप उसको विदाउट फॉर्मूले करना चाहते हो तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, दर 10% है जिसका मतलब होता है 1/10। ये घटना कितने वर्ष की बात है, तो 3 वर्ष की बात है, तो 3 बार गुणा कर देंगे 1/10 1/10। क्लियर? अभी आपने 2 वर्ष में भी सीखा था। ये पॉइंट याद रखना है कि नीचे देखेंगे क्या है, बटे में 10 है, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना होगा 1000। क्लियर? 10 में 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होगा 1000। नीचे गुणा करने पर डायरेक्ट अंतर आता, सॉरी मूलधन आता है। ऊपर गुणा करेंगे तो 1 में 1 गुणा करेंगे कितना 1। क्लियर? 1 में 1 गुणा करेंगे कितना होगा 1। 1 में 1 गुणा करेंगे कितना आएगा 1। ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 3 वर्ष में एक पॉइंट याद रखना कि ऊपर गुणा करना निश्चित है, तो गुणा करने के बाद कितना आया 1। नीचे जितनी भी संख्या उनको ऐड करना है, तो 3 वर्ष में ये पॉइंट याद रखना कि 10 10 20 10 30 और 1 कितना 31। क्लियर? 2 वर्ष में ऐसी घटना नहीं होती थी, लेकिन यहाँ 3 वर्ष में ऐसे याद रखना कि ऊपर गुणा करके ऊपर लिख देना है और नीचे वाली संख्या को काउंट करेंगे 10 10 20 10 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। तो आपका मूलधन कितना है आपका 1000 रुपए, और तब उस पर सी आई माइनस एस आई कितना है 31। हमारे कौन 31 है, क्वेश्चन में कितना 279। तो यूनिट डिजिट लगाएंगे, यहाँ लास्ट में 1 है, इधर 9 है, तो ये इसका कितने गुना है 9 गुना। तो 31 का 9 गुना कितना होता है 279, इसलिए 1000 का 9 गुना कितना होगा 9000। क्लियर? इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते हैं, और 10% के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा लगता है तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से जोड़े गए हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साढ़ ब्याज का अंतर 214 रुपए है। तो पॉइंट याद रखेंगे, दर कितनी है 10%, लेकिन टाइम दिया 1.5 वर्ष, और यहां पर जो अंतर दिया है वो कितना दिया है सी आई माइनस एस आई दिया आपको 244, और यहां कंडीशन है अर्धवार्षिक, यानी कंडीशन भी रख देना है अर्धवार्षिक, यानी छमाही के अकॉर्डिंग ब्याज देना है। तो ध्यान रखें, आपको अर्धवार्षिक आपको पार्ट कल के सेशन में आपको बताया गया था वहां पे कि छमाही तिमाही अर्धवार्षिक के बारे में। तो देखिए ध्यान से, जब हम देखते हैं 1 साल में 10% ब्याज, तो अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 5%, यानी 1 साल में 10%, तो आधे वर्ष में कितना 5%। अब यहाँ 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष में मतलब 6 महीने देंगे, तो 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक कितनी बढ़ेंगी 6 महीने, तो यहाँ 3 बढ़ेंगे, तो 3 स्टेप का ब्याज होगा।
और यहाँ पे दर 5% 3 स्टेप, और यहाँ टोटल अंतर कितना 244। क्लियर। तो कल के सेशन में आपको बताया गया था कि 6 महीना 1.5 साल में कितने पढ़ेंगे 3, तो मतलब आधे आधे वर्ष 1.5 साल में कितने पढ़ेंगे 3, तो 3 स्टेप का ब्याज और दर कितनी है 5%। बाकी सब पुराना हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। और कल के नियम में हमने आपको ऑप्शन से बताया था कि 5% का नंबर क्या होता है, आधा नंबर रिपीट होता है। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले ऑप्शन में 40,000 है, तो 40 के आधे करेंगे 20, 20 के आधे 10, 10 के आधे 5, क्योंकि हमें कितनी बार आधे करना है 3 बार, क्योंकि 5% का मतलब क्या होता है आधा नंबर। तो 40 हम लोग 40,000 को 40 मान लेते हैं, 40 के आधे 20, 20 के आधे 10, 10 के आधे 5, लेकिन यहाँ लास्ट में कितना है 4। जिसके लास्ट में 4 आएंगे हम उसको करेंगे, उसका आंसर सही होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन 36,000 है, तो 36 के आधे करेंगे हम 18, 18 के आधे करेंगे 9, 9 के आधे 4.5, यहाँ 4.5 नहीं चाहिए मुझे, कितना चाहिए 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। क्लियर। 4.5 देखो यहाँ नहीं चाहिए, कितना चाहिए 4। कितने और कितनी बार आधे करने हैं वो स्टेप बताएगा, 3 स्टेप तक, 3 स्टेप तक करना है। दूसरा ऑप्शन दिया 32,000, तो 32 के आधे हो जाएंगे 16, 16 के आधे 8, 8 के आधे 4, तो लास्ट में 4 आया, तो किसमें आया आपको 32,000 में, इसलिए ऑप्शन यहाँ 32,000 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर 28,000 को चेक करेंगे तो 28 के आधे 14, 14 के आधे 7, 7 के आधे 3.5, 3.5 नहीं, यहाँ पे लास्ट में 4, तो इसलिए हम 5% के रूल से भी सॉल्व कर सकते थे। तो क्या आंसर होना चाहिए 32,000। क्लियर। तो इसको आप 5% के रूल से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूले से। अब हम लोग को डायरेक्ट आपको विदाउट फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, वो आप अपना करिएगा। तो 5% का मतलब होता है 1/20। कितने वर्ष की बात है, 3 स्टेप की बात है, तो 1/20, 1/20 3 बार लिखेंगे। क्लियर। तो अब आंसर तो जान चुके 8,000 आएंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो आपका क्या होता है मूलधन, तो 20 का घन होगा 8,000, और ऊपर गुणा करने पर कितना आएगा 1, और 3 वर्ष में याद रखना कि नीचे वाली संख्याओं को ऐड भी करते हैं, तो 20, 20, 40, 20, 60 और 1 कितना हो जाएगा 61। कितने का अंतर 61 का, क्वेश्चन में 244। तो क्वेश्चन हमसे कितने गुना चल रहा है, देखो यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 एकम 4 यानी 61 का ही 4 गुना है, तो 8,000 का 4 गुना आपका कितना हो जाएगा 32,000। तो इस सवाल का आंसर 32,000 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि 8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। दो ध्यान से, यहां कितना दिया, मूलधन दिया आपको 8,000, दर कितनी 5%, और 2 वर्ष के लिए सीआई माइनस एसआई पूछा है। क्लियर। तो सीआई माइनस एसआई पूछा है, तो आप देख सकते हैं, तो इसको भी हम ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, क्योंकि 5% दिया है, तो हम लोग देखेंगे 8 के आधे 4, 4 के आधे 2, यानी पहले साल में 8 के आधे 4 है, 4 के आधे 2, अर्थात आपका लास्ट में कितना होगा 2 होगा। तो यहां से ऑप्शन देख सकते हैं 10, 30, 20, 40। क्लियर। तो इसलिए आंसर आपका 20 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, तो यहां पर आपका 20 बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, और आप इसको स्ट्रक्चर से भी लगा सकते थे और फ्रैक्शन से भी लगा सकते थे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5% का मतलब होता भाई 1/20। कितने वर्ष की बात, 2 वर्ष की बात, तो 1/20 2 बार लिख देंगे। नीचे नीचे गुणा करेंगे, डायरेक्ट राशि आती है 20 का वर्ग 400, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 2 साल में डायरेक्ट अंतर आता है, तो 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1। हमारे को 400 रुपए मूलधन है, क्वेश्चन में कितना 8,000 रुपए है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2 जीरो कैंसिल, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, अर्थात मूलधन कितना होगा आपका 20 रुपए। क्लियर। इसी चीज को तुम स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो, क्योंकि आपको राशि गिवन है। तो एक कल की क्लास में आपको, पिछली वाली क्लास में आपको बताया गया था कि ऐसे इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर से भी करा सकते हैं। 8,000 का 5% कितना होगा, 2 जीरो कैंसिल, 880 पंचे कितना 400। भाई परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 80 में 5 गुणा करेंगे कितना 400। 2 साल की बात है तो 2 बार 400 लिख देंगे, फिर ब्याज पे ब्याज, तो 400 का पुनः 5%, यानी 2 जीरो कैंसिल, 4 5 20। क्लियर। तो आप जानते हैं सभी को जोड़ना क्या कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज, और ये सीधी लाइन को जोड़ देते हैं तो ये सरल ब्याज हो जाती है। तो इसको जो सर्कल में कर रहे हैं यही आपका सीआई माइनस एसआई है। कितने साल का, 2 साल का। इस टाइप सभी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात क्रमशः 23:7 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 वर्ष तथा 3 वर्ष के सीआई माइनस एसआई और 2 वर्ष के सीआई माइनस एसआई का जो अनुपात दिया वो दिया 23:7, 23:7, यानी आपको 2 साल और
3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के सरल ब्याज के अंतरों का अनुपात दिया 23:7। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की क्या ज्ञात करें? दर ज्ञात करें। तो देखो इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो इसके लिए आपको सिंपल तरीका बताते हैं किस टाइप से आप इसको स्ट्रक्चर से तोड़ने की कोशिश करें। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि हमने आपको समझाया था कि जैसे कोई स्ट्रक्चर होता है तो ये लाइन जो होती है सबसे पहले किसकी लाइन होती है? सरल ब्याज की। तीन स्टेप की बात है, 3 स्टेप बनाते हैं हम लोग। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है तो ये लाइन होगी सरल ब्याज की। जब आप जाते हो पहली साल से दूसरे साल पे ब्याज लगता है, तो ब्याज लगता है वो कितना लग रहा है यहाँ पे? 7। तो ये आपका 7 हो गया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ये 7 क्या हुआ? इसका ब्याज पे ब्याज। यही होता है आपका 2 साल का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये होता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जब दूसरी साल से आप तीसरी साल की ओर मूव करते हो तो इस वाली संख्या को क्या करते थे हम लोग? डबल। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। क्लियर? 7 दूनी 14 और उस पे ब्याज लगता है तो प्लस। तो इसमें 7 दूनी 14 तो ये कितना हो गया? 14 7 कितना हो गया? 21 और टोटल कितना होना चाहिए? अंतर 23। तो कितना ऐड करेंगे? 2। इस पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे तो ये लाइन होती है सरल ब्याज की, लेकिन ब्याज लगता वही होता है आपका CI माइनस SI 2 साल का। तो 2 साल का कितना है? 7। तो ये हो गया 2 साल का CI माइनस SI और इन सभी को जोड़ देंगे तो 3 साल का। तो दूसरी साल से जब 30 साल जाते हैं तो डबल करते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 7 कितना हुआ? 21। टोटल कितना अंतर? 23। तो कितना ऐड करें? 2। ये होता है आपका ब्याज पे ब्याज। क्लियर? ये क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। तो ये पता करेंगे 7 रुपया का ये कितना प्रतिशत है, तो 7 रुपए कितना प्रतिशत है यहां निकालेंगे कि 2 रुपया 7 का कितना प्रतिशत है गुणे 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 200/7%। कितना हो जाएगा? 200/7% क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज की दर। इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं कि 3 वर्ष के और तथा 2 वर्ष के CI माइनस SI के अंतरों का अनुपात 78:25 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, 2 साल का CI माइनस SI कितना है? 25 और 3 साल का CI माइनस कितना है? 78। तो हम लोग देखो स्ट्रक्चर से लगाएंगे तो ये पहली जो लाइन होती है वो सरल ब्याज की होती है, तो 3 साल का सरल ब्याज हो गया जो हमको नहीं मालूम है, लेकिन दूसरे साल का डायरेक्ट अंतर मालूम है कितना? 25। तो ये आपका हो गया अंतर कितना? 25। ये होता है ब्याज पे ब्याज। जब हम दूसरी साल से तीसरी साल मूव करते हैं तो उसको डबल करते हैं तो 25 दूनी कितना हो गया? 50। 25 दूनी कितना हो गया? 50। तो टोटल कितना हुआ? 50 25 75। लेकिन करना कितना मुझे? 78। कितना ऐड करें यहाँ पे? 3। कितना ऐड करें? 3। तो ये हो गया आपका 3 साल का CI माइनस SI। लेकिन याद रखना ये 3 जो आता है वो इसका ब्याज पे आता है, इस पर भी ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 25 का ये कितना परसेंट है? तो पता करेंगे R बराबर 3/25 परसेंटेज बनाने गुणा कितने का? 100। तो 2500 का 100 और 4 तिया कितना? 12। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 12%। इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही है। आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।